चिन्मय ने राव साहब को बिंडिया के सामने किया ब्लैकमेल और दिखाया एक बॉक्स और उसमें खोल के राव साहब को दिखाने की कोशिश, जिसमें राव साहब अपना अतीत देखने के बाद सहम से जाते हैं और वहीं चिन्मय को बेटा बेटा कहकर बुलाते हैं, जिससे मीडिया वालों के सामने फिर चिन्मय अपनी बात से पलट जाता है और कहते हुए नजर आता है कि इसमें मेरे और मेरे काका साहब का कुछ पुरानी बीती हुई बातें हैं जो मैं आप सबको सामने नहीं रख सकता। वहीं निशिकांत को शक हो जाता है कि चिन्मय क्या राव साहब को दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निशिकांत के सामने सच्चाई नहीं आ पाती है। वहीं दूसरी तरफ जहां सभी की वजह से ईशान बहुत परेशान होता है, हरणी ताई के पास बैठकर वो कहते हुए नजर आता है कि जल्दी से आप ठीक हो जाइए, नहीं तो सभी सब कुछ बर्बाद कर देगी। उसका आईएएस बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा और मैं उससे प्यार नहीं करता, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और वहीं ईशान खुद से एक वादा करता है कि मैं इतना सख्त बनूंगा कि ईशा भी मुझसे प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वहीं चिन्मय जब घर पहुंचता है तो राव साहब उससे अच्छे से बिहेव करते नज़र आते हैं और उसके कमरे में जाकर कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन अब इस रात से बिल्कुल पर्दा नहीं उठाना। वहीं चिन्मय हंसते हुए कहता है कि डर गया ना, मुझे पता था कि आप मुझे सब कुछ दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि एक राव साहब का अतीत है और जिसके बारे में चिन्मय को पता है, जैसा कि अक्का साहब भी उस अतीत के बारे में नहीं जानती, जहाँ राव साहब की दूसरी पत्नी भी है जिसको राव साहब ने छोड़ दिया था। और वहीं ये सच्चाई चिन्मय को पता है और चिन्मय उसी के बदले राव साहब से जो कुछ चाहेगा वो उसे राव साहब देंगे, क्योंकि राव साहब चाहते हैं कि उसका हंसता खेलता परिवार उनकी वजह से बर्बाद ना हो। और जैसा कि अक्का साहब को भी उस बारे में कोई भनक नहीं रहती। इधर ईशान हॉस्पिटल से घर आता है और सभी के पास आते ही उसको चिल्लाने लगता है, जहाँ सभी ईशान के इस रवैये को देखकर बहुत हैरान रह जाती है, फिर भी उसके कमरे में जाकर चुपके से वो लेटर रख देती है। वहीं सभी के सो जाने के बाद ईशान को नींद नहीं आती और वो परेशान होकर पढ़ाई कर रहा होता है। इतने पर उसकी नज़र उस लेटर पर पड़ती है और लेटर एनवेलप में से निकालता है और पढ़ने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं वो सभी के दरवाजे को नॉक करता है और रात में ही सभी को उठा देता है और उठाने के बाद इतनी खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जहां सभी भी गुस्से में कहती है कि आप तो प्यार रीवा मैम से करते हैं, तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। जिसमें ईशान कहते हुए नजर आता है कि तुम्हारी ताई ने मुझे मजबूर किया था, मैं तुमसे उसी वक्त ये सच्चाई बता देना चाहता था। जिस गलती से ईशान के मुँह से सच्चाई शब्द आ जाता है, जहाँ सभी कहने लगती है कि कौन सी सच्चाई, कौन सा सच आप मुझसे छुपा रहे हैं, जो मैं जानना चाहती हूँ। आज मुझे बता ही दीजिए कि आपने किन मजबूरी में मुझसे शादी की। वहीं ईशान अपना आपा खो देता है और बता देता है कि तुम्हारे परिवार की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनने के बाद सभी फैसला ले लेती है कि वो भोसले निवास छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी के इस फैसले से ईशान पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि ईशान नहीं चाहेगा कि सभी की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो और वहीं सभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर पॉजिटिव नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा होगा कि जो उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि सभी का आईएएस बनने का सपना कैसे पूरा होता है। क्या ईशान फिर से उसको भोसले निवास में लाने में कामयाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाले हैं।